Hello everyone, welcome to my channel. So today we would be learning the treatment of provision for tax. मैंने जनरली देखा है बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप द टॉपिक एंड आई ऑल्सो एश्योर यू दैट आफ्टर टुडेज क्लास यू वुड बी हैविंग नो डाउट्स, और अगर होते भी है सो कमेंट देम। एंड हाँ, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ठीक है, अभी नया नया चैनल खोला है, सो आई नीड योर सपोर्ट. Okay, so let's begin first by understanding the meaning of provision for tax. So it is basically an estimate of tax liability for current year. तो हम पार्ट्स में समझते हैं. एस्टिमेट का मीनिंग तुम्हें पता है, अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगाना. एंड टैक्स इज़ व्हाट, जो इनकम होती है उस पर टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को. और लाइबिलिटी है ये टैक्स लाइबिलिटी, मीनिंग अगर किसी कंपनी को टैक्स पे करना है तो वो क्या है उस कंपनी की, वो है लाइबिलिटी फॉर करंट ईयर, जो करंट ईयर में टैक्स पे करना होता है. तो अब इसका कलेक्टिवली इस पूरे डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि अगर कोई कंपनी है एंड उस कंपनी ने एस्टिमेट करा कि 50,000 का टैक्स उसे करंट ईयर में पे करना होगा, कि उस कंपनी की इनकम इतनी होगी दैट इट वुड बी हैव टू पे द टैक्स ऑफ 50,000. सो जो ये एस्टिमेट करा कंपनी ने, उसके लिए वो एक प्रोविज़न बना देती है कंपनी, एंड दैट इज टर्म्ड एज प्रोविज़न फॉर टैक्स, एंड इट रिजल्ट्स इन नो फ्लो ऑफ कैश. ठीक है, तो अब तुम्हें इसका बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्स. सो लेट्स टेक द हेल्प ऑफ अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में मैंने इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में थर्ड हेड जो होता है करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं, बैलेंस दे रखा है 25,000 का इन करंट ईयर, एंड प्रीवियस ईयर में बैलेंस दे रखा है 20,000 का. मैंने यहाँ 3 इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो फर्स्ट आइटम होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में वो होता है शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और थर्ड होता है ये दोनों रेलेवेंट नहीं थे प्रोविजन फॉर टैक्स को समझने के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ थर्ड पॉइंट लिखा है, यहाँ पे थर्ड हेड लिखा है. तो अब इसका नोट में मैंने यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट बैलेंस वही 25,000, प्रीवियस बैलेंस वही 20,000. अब इसमें कभी कभी ये भी होगा कि तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स नोट्स टू अकाउंट की जगह यहीं पे ब्रैकेट्स में गिवन होगा, तो मीनिंग सेम ही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है. और इन सम केसेस ये भी होगा कि तुम्हें ना ये दे रखा होगा, ना ब्रैकेट में दे रखा होगा. ठीक है, सिर्फ प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन होगा और उसके बैलेंसेस. तो इसमें वी हैव टू अज्यूम दैट दिस प्रोविजन इज बीन मेड फॉर द टैक्स. तो इसमें तुम नोट भी लिख सकते हो दैट वी आर अज्यूमिंग कि ये टैक्स, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस टैक्स के ही है. तो अब मूव करते हैं केसेस पे जो मैंने बना रखे हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए. अब ये मैंने ना जितने भी पॉइंट्स आते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स से रिलेटेड कैश फ्लो के क्वेश्चन में, वो मैंने सारे यहाँ पे दे रखे हैं. तो तुम्हें अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने यहाँ पे तुम्हें सब चीज़ें दे रखी है. ठीक है, तो अब बेसिकली एक अगर कैश फ्लो का क्वेश्चन है तो उसमें क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे देंगे, बैलेंस शीट दे देते हैं, ये एसओपीएल दे देते हैं. एसओपीएल का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना, और एडजस्टमेंट्स में कोई 2-3 एडजस्टमेंट्स दे देंगे. अगर अब इसमें क्या केस है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दे रखी, तो उस केस में हमें क्या करना है. तो उस केस में हमें क्या करना है, जो प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर बैलेंस होता है, जो करंट ईयर बैलेंस होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का, उसको हमें क्या मानना है, टैक्स मेड हमें उसे मानना है. एंड मानना क्या है, वो होता ही है टैक्स मेड, और दैट इज एडेड टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब तुम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हो. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. तो उसको एसर्टेन करने के लिए वी हैव टू ऐड व्हाट, द करंट ईयर बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इन केस ऑफ नो एडजस्टमेंट. और जो प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर बैलेंस होता है, क्या प्रीवियस ईयर बैलेंस जो यहाँ पे 20,000 गिवन है, वो क्या होता है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो देखो जो पे हो रहा है
पे हो रहा है तो कैश जा रहा है, और कैश जा रहा है तो क्या माइनस ही होगा. सो इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू एसर्टेन व्हाट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, तो तुम्हें फर्स्ट केस तो क्लियर हो ही गया होगा. अब मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट. अब देखो, अब यहाँ बच्चों को दिक्कत आना शुरू हो जाती है जब एडजस्टमेंट्स में ऐसा पॉइंट गिवन होता है, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000. देखो, ये तुम मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी अगर एडजस्टमेंट में ऐसा कोई पॉइंट गिवन है, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, और आगे एक और पॉइंट आएगा जो मेरा थर्ड केस है, वैसा कुछ भी गिवन होगा तो तुम्हें प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है. तब तुम ऐसा नहीं कर सकते, तब भी बैलेंस शीट में ऐसे गिवन होगा 25,000 20,000 प्रोविजन फॉर टैक्स ऐसे गिवन होगा. बट तब हम ये नहीं मान सकते 25,000 टैक्स मेड है 20,000 टैक्स पेड है. तब हमें अकाउंट बना के करना है. तो अब ठीक है, अब जब अकाउंट मैंने बता दिया तो सीख भी लेते हैं अकाउंट कैसे बनाना है. तो ये रहा हमारा अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स का. सबसे पहली बात, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट है, तो इसका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी के नाम से 20,000, जो उस बैलेंस शीट जो मैंने बनाई थी ना उसके बेसिस पर है. बीडी क्या, बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो ये लिख दिया मैंने 20,000, और बैलेंस सीडी कर दो यहाँ, बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी क्या है 25,000, ये भी बैलेंस शीट के बेसिस पे है. और जो मैंने टैक्स प्रोवाइडेड क्या है हमारा, टैक्स मेड. ठीक है, तो टैक्स मेड जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के, बाय द नेम ऑफ बाय एसओपीएल. एसओपीएल क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये यहाँ 10,000 गिवन था, तो मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया. ये 10,000. तो अब अकाउंट में हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर हमें एक निकालनी होती है. तो यहाँ पे जो फोर्थ आइटम है अकाउंट की वो है टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट क्या है, टैक्स पेड. ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी है 20,000, बाय एसओपीएल है 10,000. सो 20,000 प्लस 10,000 इज 30,000. और यहाँ टू बैलेंस सीडी गिवन था 25,000. ठीक है, तो 30,000 माइनस 25,000 इज 5,000. वो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई टू बैंक अकाउंट के नाम से. देखो, ये चार ही आइटम होते हैं, टू बैंक अकाउंट, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी एंड बाय एसओपीएल. ये तुम रट लो या कुछ भी कर लो, बट यही चार आइटम होते हैं. ठीक है, हमेशा बाय बैलेंस बीडी गिवन होगा, टू बैलेंस सीडी गिवन होगा. प्रोवाइडेड है तो टैक्स मेड है, उसका मीनिंग टैक्स पेड है वो भी. चलो मैं तुम्हें लगे हाथ थर्ड पॉइंट भी समझा देता हूँ. जब ऐसे गिवन है टैक्स पेड, ठीक है, टैक्स पेड का भी सेम, टैक्स पेड क्या है कि हमें अब ये गिवन है और ये हमें एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालना है. ठीक है, जैसे 5,000 गिवन है ना, ये 5,000 हमें गिवन है, बैलेंसेस हमें गिवन ही है 20,000 25,000. और इस केस में क्या, हमें टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर निकालना है. ठीक है, तो सेम ही चीज़ है, तुम्हें इतनी कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी. बस तुम्हें ये याद रखना है चार चीज़ें होती है एक अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी एंड बाय एसओपीएल. तो बाय एसओपी कभी ये एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें निकालनी होगी और कभी एज अ ये बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी. तो इतना तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा. ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. देखो, मैंने तुम्हें ऊपर बता ही दिया था कि जो टैक्स मेड होता है वो ऐड होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, है ना. जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट होता है जिसमें हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है, उसके लिए ये ऐड होता है. और जो टू बैंक जो क्या है टैक्स पेड, वो सब्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम कैश फ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ टू एसर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है ना, ये मैंने तुम्हें ऊपर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ. तुम्हें यहाँ मैंने अच्छे से बता दिया था क्या है मीनिंग. तो अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी कुछ आ गया तुम्हें अभी तक. अब फोर्थ केस पढ़ते हैं. अब फोर्थ केस में क्या है,
जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि कैश फ्लो के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी बैलेंस शीट गिवन होगी, कभी कभी क्या गिवन होगा, एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। राइटिंग थोड़ी बेकार है बट बेयर कर लो। व्हेन एसओपीएल इज गिवन, ठीक है। अब एसओपीएल कैसा दिखता है वो भी तुम्हें दिखा देते हैं। एसओपीएल का ये मैंने थोड़ा फॉर्मेट सा बनाया है, ठीक है। इसमें जैसे पहले आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर उन दोनों को ऐड करके टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जैसे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये सब आते हैं। तो ये मैंने लिखा नहीं बट ये यहाँ होते हैं। और जब हम टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो वी गेट व्हाट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड उसमें से जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, विच इज़ द अल्टीमेट आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जो हम ये टैक्स लेस कर रहे हैं ना, ये हमारा होता है टैक्स मेड। टैक्स मेड तो मैंने बता दिया क्या है टैक्स मेड। तो ये होता है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। तो इसमें तुम कंफ्यूज नहीं होना यार, ये जो टैक्स दे रखा है ये क्या है, पेड है, मेड है, क्या है ये क्या है, टैक्स मेड। अब तुम एक चीज़ इसमें थोड़ा तुम्हें डाउट में आ रहा होगा कि टैक्स मेड दे रखा है, बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो टैक्स पेड कैसे निकाले, है ना। तो कुछ नहीं है, वही मैंने क्या बताया था, बस अकाउंट बना दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पीएफटी जैसे अकाउंट है, यहाँ बीडी बैलेंस कुछ नहीं गिवन, चलो यहाँ सीडी बैलेंस भी कुछ नहीं गिवन, मेड गिवन है, तो चलो भाई एसओपीएल लिख देते हैं। अब तो मैं समझ आया एसओपीएल क्यों लिखता हूँ मैं यहाँ, क्यों, क्योंकि एसओपीएल से ही तो आ रहा है यहाँ पे टैक्स, समझ गए, एसओपीएल में टैक्स आ रहा है ना, इसलिए बाय एसओपीएल लिख रहे हैं। अब जैसे अज्यूम कर लो, चलो 5000 टैक्स है, तो हमने यहाँ का टोटल करा 5000, क्योंकि बीडी तो बैलेंस कुछ गिवन ही नहीं है, सीडी भी कुछ नहीं गिवन, तो यहाँ क्या आता था, याद करो, बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट आता था। तो जब यहाँ 5000 बैलेंस है तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा टैक्स मेड इज इक्वल टू टैक्स पेड। समझ गए क्या हुआ, टैक्स मेड इज इक्वल टू व्हाट, टैक्स पेड। हाँ बट तुम ये सेम चीज़ तब नहीं कर सकते जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी गिवन है और एसओपीएल भी गिवन है। जब वो होगा तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के बैलेंसेस होंगे वो तुम बैलेंस शीट से उठाओगे, और टैक्स मेड तुम कहाँ से उठाओगे, एसओपीएल से, ठीक है ना। इतना तो तुम्हें समझ आता है, समझदार हो तुम, ठीक है। चलो अब फिफ्थ केस पे आ जाते हैं। जब भाई बैलेंस शीट भी नहीं गिवन है हमें, ना एसओपीएल गिवन है, तब क्या करें, चलो इसका भी पर्दाफाश कर देते हैं हम। जब एक ही अमाउंट गिवन है टैक्स की, ठीक है, एडजस्टमेंट में सिर्फ एक अमाउंट गिवन है टैक्स की, तो तब क्या करें, चलो आओ और आगे बढ़ते हैं। तब हमें मानना है जो सिंगल अमाउंट गिवन है ना, वही मेड है वही पेड है, ठीक है ना। क्या मानना है हमें, जो सिंगल अमाउंट गिवन है वही मेड है वही पेड है। वही जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, जब पीएफटी अकाउंट बनाओगे, बैलेंस बीडी दे नहीं रखा, बैलेंस सीडी दे नहीं रखा, तो यही 50,000 यहाँ आ जाएगा, यही 50,000 यहाँ आ जाएगा, है ना, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। तो इसलिए 50,000 है। अब तुम इसको पेड मान लोगे तो मेड भी यही होगा, है ना, और अगर तुम मेड मान लोगे तो पेड भी यही होगा, सेम चीज़ है, ठीक है ना। बहुत ईजी ट्रीटमेंट है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, मैंने पूरा इसे नोट करके तुम्हें पूरा समझा दिया प्रोविजन फॉर टैक्स की क्या ट्रीटमेंट है, उसका मीनिंग भी बता दिया, उसकी ट्रीटमेंट भी बता दी। तो अब तुम सारे क्वेश्चंस प्रोविजन फॉर टैक्स रिलेटेड कर पाओगे, ठीक है। एंड माई बेस्ट विशेज़ आर विथ यू। लाइक कर देना चैनल, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारे फ्रेंड्स की भी। सो लेट्स मीट in our next video. Till then, bye. Thank you.